काल से ही श्रवण कर रहे हैं। ये सत्संग का जो कार्यक्रम 2 दिवसीय रखा गया है, आप लोगों को पता ही है कि पूज्यपाद के सेवा में रहने वाले नाथूराम के माताजी के पुण्य स्मृति में ये सत्संग का कार्यक्रम किया गया। कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। संत मत में प्राय करके पुण्यतिथि हो या घर का उद्घाटन हो या मंदिर का उद्घाटन हो, कोई भी कार्य करते हैं तो सत्संग के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि सत्संग के माध्यम से जिस प्रकार से जीवों का कल्याण होता है उस प्रकार दूसरा कोई कार्य नहीं है। इसलिए महापुरुष सत्संग की बड़ी महिमा बतलाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्मेव च न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठा पूर्ति न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदंसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगोपि होविमा। भगवान कृष्ण कहते, जिस प्रकार से मैं सत्संग के माध्यम से बस में हो जाता हूं, उस प्रकार से न तो योग के द्वारा, न सांख्य शास्त्र के अध्ययन से, न तीर्थ से, न व्रत से, न कुआं बावड़ी बनाने से मैं उतना शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हो जिस प्रकार से मैं सत्संग के माध्यम से। और भगवान ने कहा, सत्संग के माध्यम से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। उद्धव जी से कहते हैं, बहवो मत पदम प्राप्ता स्पष्टा कयादवादया विस्पर्वा बलिर्मानो मैचाता विवेशना। कहते हैं, सत्संग के माध्यम से त्वष्टा ऋषि ने हमको प्राप्त किया। सत्संग के माध्यम से कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने हमको प्राप्त किया। सत्संगे में देते या तो धाना मृगा खगा गंधर्वा अप्सरा नागा सिद्धंस चारण गुह्यता। कहते सत्संग के माध्यम से विभीषण ने मुझको प्राप्त किया। सत्संग के माध्यम से प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने हमको प्राप्त किया। और विरोचन के पुत्र राजा बलि ने सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। और राजा बलि का पुत्र जो बाणासुर है का उसने भी सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो वृद्धो वनिकपथ व्याजा कुब्जा प्रजे गोप्यो यह पत्नी तथा परे। सुग्रीव बंदर शरीर में थे ना, का सत्संग के माध्यम से सुग्रीव ने हमको प्राप्त किया। सत्संग के माध्यम से हनुमान जी ने मुझको प्राप्त किया। सत्संग के माध्यम से अंगद ने मुझको प्राप्त किया। सत्संग के माध्यम से नल और नील ने मुझको प्राप्त किया। और सत्संग के माध्यम से जामवंत ने मुझको प्राप्त किया। और कहा, एक ही युग की बात नहीं है उधर, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों की संगति किया, महापुरुषों के ही कृपा से हमको प्राप्त किया। और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो या अंत्यज हो, जिसने महापुरुषों की संगति किया वो सब के सब क्या परम पद के अधिकारी। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात है। गागरी से कुंभर, रेणुका से परशुराम, अकुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास, कहलो करो विचार,
और सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहा था। कितना का नाम लिया, एक एक के व्याख्या करेंगे तो बहुत लगेगा। ये सब कथा जब होता है ना तब उसमें व्याख्या किया जाता है। सत्संग में होता है मुख्य समाचार और कथा में जो होता है विस्तार से सुनाया जाता है ना। तो सत्संग के माध्यम से भी हम लोगों ने पाठ में भी सुना, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके या पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते थे, और जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है, पाषाण अर्थात पत्थर। पूज्य पाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज गए थे ऋषिकेश, और ऋषिकेश गंगा किनारे है परमार्थ आश्रम, और परमार्थ आश्रम के महामंडलेश्वर थे चिदानंद जी मुनि, जो विदेश में भी प्रचार करते हैं। तो पूज्य पाद बाबा उनके आश्रम गए थे, मिले थे। तो यही जो दोहा पूज्य बाबा बोले थे उनसे कि रामचरितमानस में जो ये बताया गया है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, तो महाराज जी एक तो ब्रह्म होता है, ब्रह्म से पर क्या होता है, तो कहा ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म कहेंगे तब तो दो ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म एक है कि दो है, तो चुप हो गए। अब पूज्य पाद बाबा के साथ में एक राम शरण रंपा गए थे सुल्तानगंज। तो पूज्य बाबा से कहते हैं महाराज ये तो चुप हो गए, आप इसका उत्तर दीजिए, जो आप गुरु महाराज से समझे हैं या जो गुरु महाराज इसका टीका किया वो बतलाइए। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि देखिए, एक ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, और दूसरा होता है ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसे जो महापुरुष जो शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं वो भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं, और जिसमें लाभ अधिक होता है मनुष्य ही करते हैं। तो भगवान शंकर से पूछा जाए संसार में सबसे अधिक लाभ किसमें होता है, तो भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनो हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। ये गिरजा संतों के समागम के समान इससे बढ़कर दूसरा लाभ नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, गावहि वेद पुराण। वेद में चर्चा प्रातः काल सुने नहीं कि बुद्धि योग मतलब सत्संग करना चाहिए, और वेद में है सत्संग तब से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब पुराण में क्या चर्चा है, जब नारद जी शंखादिक ऋषि से भेंट हुई, कहा बद्रिका आश्रम, तो नारद जी ने शंखादिक ऋषि के सामने बोला। नारद जी ने कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावे अज्ञान हेतु कृत ममदंधकारण संविदाय तदोदयते विवेक। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है तब मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, और राम कृपा से आसानी से नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने कहा था सारे दैत्य बालकों को, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। क्या कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, ये बड़े कठिन से प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। लेकिन दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः, और जितना दुर्लभ है उतना ही क्षण भंगुर है। क्या हो गया जी, गया नहीं, वहीं से गया लाइन। क्या हुआ रे?
बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, दुर्लभो मानुषो देव देवी नाम क्षण भंगुरा, अब तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे भी दुर्लभ क्या है, महत्वपूर्ण बता रहे हैं। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय मतलब भगवान विष्णु के प्रिय कौन है, संत। कहते संत का दर्शन और दुर्लभ है ना, संतों का दर्शन और दुर्लभ है। संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगा से धीरेणा, कहते इस संसार में महापुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। यस्मात् प्राप्यते सर्वं पुरुषार्थ चतुष्टयम्, और इस शरीर से विशेष रूप से क्या प्राप्त होता है, कहते हैं पुरुषार्थ करने पर 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ कहते संपत्ति को, आपके मन में अखिल भारतीय सत्संग करें, अभी नगुचिया में जो अखिल भारतीय होने जा रहा है 18, 19, 20 फरवरी, वहां का पंडाल जो किया गया है, कहते हैं 28 लाख में खाली पंडाल ही हुआ है ना। तो सत्संग करेंगे तो अर्थ आएगा ना, तब न धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म वही न खगेशा, बिना धन का धर्म होगा। और जब धर्म करेंगे तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगा, जो इच्छा करेंगे वो इच्छा की पूर्ति होगी, और अंत में मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, सारे बंधन से छूट जाएंगे। कितना लाभ है संतों का दर्शन करने से। गुरु महाराज कहते देखो महापुरुषों का संगति करेंगे तो आपके 5 चीज मिलेगा। क्या क्या? 5 चीज। कुछ बनिया भाई आए थे गुरु महाराज के पास और प्रणाम के, महाराज क्या करते हैं आप? गुरु महाराज कहते देखते कि मैं सन्यासी हूं, मैं सत्संग करता हूं, ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूं। कहा महाराज इस करने से सत्संग से क्या लाभ होता है? पहले लाभ ही लोग ढूंढता है ना। तो गुरु महाराज कहते आपको क्या चाहिए? कहते महाराज चना की कमी है, 1 दिन लाखों तमन्ना। कहते आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, सारे चना को समेट करके ये क्या चाहिए? तो कभी सत्संग में गया ही नहीं तो उसको क्या पता सारे चना कैसे से मिटी जाते हैं। गुरु महाराज कहते आप नहीं बोलते, मैं ही कहता। सुनिए, आप सुबुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? कहा महाराज हम लोग तो सुबुद्धि चाहते हैं। कहा समाज में कीर्ति चाहते हैं कि आप कीर्ति चाहते हैं? कहा महाराज हम लोग तो समाज में कीर्ति चाहते हैं। कहा संसार में धनवान होके रहना चाहते हो, निर्धन बन के रहना चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो धनवान होके रहना चाहते हैं। कहा शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, अशांति से मृत्यु प्राप्त करना चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो शांति से मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। हम मरने के बाद सदगति चाहते हो, दुर्गति चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो सदगति चाहते हैं। कहा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आनो पाओ। आप सुबुद्धि चाहते हैं, सत्संग कीजिए, आपकी सुबुद्धि होगी। समाज में कीर्ति चाहते हैं, सत्संग कीजिए, समाज में आपकी कीर्ति बढ़ेगी। धन चाहते हो, सत्संग कीजिए, आपको धन भी मिलेगा। शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, सत्संग कीजिए, आपकी शांति से मृत्यु होगी। अब मरने के बाद सदगति चाहते हो तो सत्संग कीजिए, सदगति होगी। अगर ये 5 चीजें मिल जाए तो और कुछ चाहिए? महाराज तक तो सब कुछ मिल गया। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग करोगे ना ऊपर से और 4 फल मिलेगा। तो आपके मन होगा कौन फल मिलेगा महाराज? केला, अमरूद, कटहल। हाँ, कहा ये तो खाओगे पच जाएगा, तब क्या फल मिलेगा? कहा सुनी समुझहि जन मुदित मनाओ, मज्जहि अति अनुराग, लहै 4 फल अछत साधु समाज प्रयाग। जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं तो शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। देखो शरीर तो क्षण भंगुर है, एक न एक दिन सबका छूटेगा।
कोई ऐसा है जिसका नहीं शरीर सब दिन रहे? भगवान कृष्ण के पिता थे वसुदेव, उन्होंने कंस से कहा था मृत्यु जनवताम वीरो देहेन स्वजायते अद्वसतांते व मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवम। क्या कहा? हे कंस, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, आज हो, कल हो, परसों हो, या परसों मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन ऐसा कर्म करके जाओ, आए तुम जगत में, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रो। जब बालक का जन्म होता है तो माता पिता जैसे सगे संबंधी सब खुशी मनाते हैं, अब बच्चा रो रहा है उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। कब तुम ऐसा कर्म करके संसार से जाओ कि तुम हंसते हुए संसार से चले जाओ और तुम्हारे विरह में लोग रोए। तो विशेष रूप से हम लोग को जो आके हम कार्य से श्रवण करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।